गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। रूपा जोहाल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5422। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। और ये शुक्राना सत्संग मैं सोनू जी के प्लेटफॉर्म पे जो है वो कर रही हूँ, और इस टाइम दोपहर के 1:43 हुए हैं। और गुरुजी संकेत देते रहते हैं कि शुक्राना कर, इस साल के सारे शुक्राने कर, ताकि तेरे सारे कष्ट जो है वो कट जाएं और अगला साल खुशियों से भरा हुआ है। गुरुजी संकेत दे रहे हैं कि मैं भद्रकाली का विकराल रूप लेके आऊंगा, और सबके जिन्हों जिन्हों लोगों ने तेरे ऊपर तंत्र क्रियाएं की हैं उनको गुरुजी देखेंगे। तो गुरुजी तो हमेशा ही मुझे प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं आज तक, और गुरुजी ने मेरा बहुत कल्याण कर दिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, इंडिया से मैं अपनी घड़ी लेके आई थी, जो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि मुझे हमेशा बड़े डायल वाली घड़ी अच्छी लगती है पहननी हाथ में, जबकि वुमेन जो लेडीज होती हैं वो छोटे डायल वाली, लेकिन मुझे होता है कि मैं बड़ी घड़ी पहनूं। वो बंद हो गई, और मेरे दिमाग में यही रहा कि यहाँ पर पता नहीं इसके सेल कहाँ मिलेंगे, और महंगे मिलेंगे तो इंडिया जाऊंगी तो लूंगी। पर गुरुजी ने ये मुझे कहा है कि बंद घड़ी कोई भी नहीं रखनी है। और गुरुजी ने मुझे इतनी सुंदर ब्रांडेड घड़ी दिलाई है, जो बिल्कुल नगों से जड़ित हुई है और ऐसे चमक रही है जैसे गुरुजी बता रहे हैं कि अब तेरा भाग्य जो वो उदय होने वाला है, जिंदगी तेरी चमकने वाली है। मेरा गुरु ऊंचा, मैं ऊंचियां ना लाइया। तो जिसके गुरुजी इतने ऊंचे हों, मेरे गुरुजी नहीं, पूरे वर्ल्ड के गुरु हैं। मतलब अगर मेरे को ये बोला जाए कि गुरुजी कौन है, तो वो पूरे वर्ल्ड के गुरुजी हैं। मतलब उसमें पूरा वर्ल्ड, मतलब पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स सब मिला के, नीचे की दुनिया, अताल पताल, जितने भी पृथ्वियां हैं, अलग अलग लोक में लोग रह रहे हैं, उन सब के गुरुजी, पूरे वर्ल्ड के वो गुरुजी हैं मेरे। गुरुजी की जितनी प्रशंसा करते हैं, और जब करते हैं तो जो सुख मिलता है उससे, और जो खुशियां जिंदगी की मिलती हैं, वो उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और जीवन में क्या क्या बदला है ये भी मैं शब्दों में नहीं बता सकती संगत जी। ये हर एक की अलग अलग एक सोल जर्नी होती है, उसके अंदर ही चलती है। उसको क्या ड्रीम आते हैं, वो ड्रीम उससे, उसकी जिंदगी से क्या कनेक्ट करते हैं। तो ये सब अंदर की कुछ कहानियां हैं, जो कुछ तो अंदर है और कुछ जो है हम सत्संग करते हैं। पर अकेले में बार बार कहते हैं गुरुजी ये कर दिया, शुक्राना गुरुजी, हो किस तरह गया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, तुसी तक गुरुजी गजब करता, ते कर के सकता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी बहुत कुछ होता है संगत जी, बहुत कुछ होता है। मुझे तो माता पिता भाई बहन मामा चाचा चाची सब गुरुजी में ही मिल गए, सारे रिश्ते मुझे गुरुजी में ही मिल गए। जिसके पास गुरुजी है उसको किसी बैंक बैलेंस या किसी चीज पे ये सोचना कि अगर ये मुझे छोड़ के चला जाएगा या ये नहीं रहेगा मेरे पास तो मेरा क्या होगा, ये सोचना भी गलत है। गुरुजी साथ है तो किसी चीज की जरूरत नहीं। कब आपके सामने 4 आदमी लाके गुरुजी खड़े कर दें कि ले तेरा काम ये करेंगे, ले तेरी बंदोबस्त व्यवस्था ये लोग करेंगे, तो गुरुजी को तो आप ऐसे
परमेश्वर शुरू से दुनिया ने जाना, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसा कौन सा कर्म हमने कर लिया है कि ऐसे महाशिव, महापिता, महापरमेश्वर हमारे गुरु जी जो हमें मिल जाएंगे, उसके बाद कुछ हमें ना तो हमें सोचने की जरूरत है संगत जी। सोच सोच के अपने जैसे हम अपनी कल्पनाओं की दुनिया बनाते थे, पहले फ्यूचर की सपने संजोते थे, वो सब बंद हो गया है, क्योंकि गुरु जी ने कहा मुझे सरेंडर कर दो, मैं जानू मेरा काम जानू। तो सरेंडर करना मतलब अब गुरु जी देखेंगे। पहले संगत जी मेरी ड्यूटी दोपहर में 2:30 बजे से 3 बजे से रात के 11 तक स्टार्ट हो जाती थी, पर अब गुरु जी ने मुझे ऐसे सुख पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, मेरी ड्यूटी शुरू होती है शाम के 4:30 से रात के 11। तो घर का सारा काम करके आराम उरुम करके फिर मैं काम पे जाती हूँ संगत जी। दिन जरूर एक बढ़ा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं गुरु जी, मैं जितना शुक्राना कर लूँ कम है। इंसान को क्या चाहिए संगत जी? सुख ही तो चाहिए। सुख मतलब जब वो सुबह उठे, आराम से अपनी चाय बनाए, नहाए धोए, पूजा पाठ करे, चाय पिए, और बस दिल में यही चलता रहे, गुरु जी तुझसे ना लो, गुरु जी ना लो। गलत काम तो ध्यान में आएगा ही नहीं। जब दिमाग में ये कि गुरु जी ना ले, गुरु जी साथ है, तो गलत तो होगा नहीं। और अगर कुछ हो रहा है तो वो समझिए कि कुछ ऐसा प्रारब्ध हो रहा है या कुछ हो रहा है, वो भी गुरु जी देख लेंगे, लेकिन उसकी भी कोई चिंता की जरूरत नहीं है इतनी। सब कुछ गुरु जी कराने वाले हैं। गुरु जी महापिता, महापरमेश्वर। एक मैं बड़ा सुंदर भजन सुन रही थी, जब मैंने कल गुरु जी ने मेरे से अपने घर में 1 आवर का सत्संग कराया। संगत जी बिलीव कीजिए, मैं यहाँ पर मुझे वर्क प्लेस पे बहुत सारी गुरु जी की संगत आंटियां मिली, जिन्होंने हाथ में ब्रेसलेट भी मैंने देखा उनके, और मुझे भी एक मिल गया जो मैं पहनती हूँ गुरु जी का। उन्होंने बताया कि यहाँ संगत सत्संग होता है, यहाँ होता है, लेकिन मैं अभी एक भी अटेंड नहीं किया है इंडिया से बाहर आके। गुरुजी मेरे से घर पे ही करवाते हैं। ऐसा मत सोचिए संगत जी, शायद किसी को संकेत मिल रहा हो कि वो कभी सत्संग में नहीं गया है कहीं गुरुजी के सत्संग में, तो इसका मतलब गुरुजी का कभी बुलावा ही नहीं आया, कभी बड़े मंदिर का बुलावा नहीं आया, मैं अभी बड़े मंदिर भी नहीं गई हूँ। तो ऐसा नहीं है, अकेले में सत्संग करना, मेरे घर में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं बस एक जो कुर्सी है उसको रखती हूँ, उसके ऊपर एक नई शॉल बिछाती हूँ, सोफे को क्लियर कर देती हूँ, जो घर में स्थान है बैठने का जहां जहां उसको क्लियर कर दीजिए। गुरु जी का मन करे कुर्सी पे बैठे, गुरु जी का मन करे सोफे पे बैठे। चाय प्रसाद इलायची वाली, और कड़ा प्रसाद थोड़ा सा जितना आप अपने घर के अनुसार जैसे लगता है भोग लगाना है वो, और जल प्रसाद, तीनों रेडी कर लीजिए। गुरु जी की कुर्सी के साथ टेबल लगाइए, उस पे ये रखिए, जोत जगाइए, अगरबत्ती जगाइए, और 1 आवर का प्लेलिस्ट आता है, गुरुजी 1 आवर सत्संग यूट्यूब पे, वो लगा के आप जमीन पे गुरु जी की तरफ मुख करके बैठ जाए। सबसे पहले आता है वेलकम बैंड। तो वेलकम बैंड में क्या होता है, जहां गुरु, ये जो वेलकम बैंड की धुन बजती है यहाँ, इसका मतलब गुरु जी का आवाहन कर रहे हैं, गुरु जी आ गए। बस अब अपने घर के मुख्य द्वार से अपनी जोत अगरबत्ती लेके खड़े हो जाइए, गुरु जी को लेते हुए आइए, गुरु जी आओ मेरे घर आओ, मेरे घर चरण डालो, गुरु जी यहाँ बैठो, मेरे घर की नेगेटिविटी दूर करो, मेरा कल्याण करो, गुरु जी महाराज मुझे ब्लेस करो। यहाँ बैठिए गुरु जी, ये चाय प्रसाद, जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद आपके लिए बनाए करके, उसके बाद आप अपने आसन में जमीन पे बैठ जाइए, और गुरु जी को पूरा जमीन पे लेट के, जिसको कहते हैं दंडौत वंदना, कि पूरा जमीन पे लेट के कीजिए अगर कर सकते हैं तो। उससे उसका, प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि उसका फल कितने गुना, 100 गुना कितना होता है कि जब आप ऐसे मत्था टेकते नीचे झुक के। तो गुरु तो मिलना बहुत बड़ी बात है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लाग्यो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु परमेश्वर खड़ा, तो गुरु को पहले चुनना होता है, क्योंकि गुरु आपको परमेश्वर तक लेके जाते हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसा दिल में बहुत बातें हैं जो याद आ जाती है तो शुक्राना कर लेती हूँ।
उसका और बॉस ही है जो बाद में याद आता है। एक संगत जी, एक आज अमावस्या भी है, ऐसे-ऐसे सत्संग सुनने को मिल रहे हैं कि ध्यान रख के चलने की ज़रूरत है। पर जब आप बिज़ी रहते हैं, गुरुजी में आपका जब ध्यान रहता है 24 घंटे और साथ में आप घर के काम करते हैं, तो गुरुजी सब आने वाली आदियाँ व्याधियों को ऐसे काटते हैं, वही भद्रकाली भद्रकाल रूप लेके, विकराल रूप लेके उसको खत्म कर देते हैं। संगत जी, एक दिन मेरे को एक संकेत मिला था जिसमें लिखा था कि जब तू सोती है तभी कार्यक्रम शुरू होता है। तो संगत जी, जैसे दोपहर में काम खत्म करके 11-12 बजे के बाद एक नैप मैं ले लेती हूँ छोटी-सी, कई बार नींद भी आ जाती है मुझे। उसमें जब मैं सोई तो मुझे एक ड्रीम दर्शन आया जिसमें मेरे को ये लगा कि जैसे इंसान डेथ के बाद शरीर, अपने ही शरीर के आसपास सोल खोजती है कि मैं तो अभी शरीर ही हूँ, मैं मरा नहीं। अपने शरीर को ही ढूंढती है कि मैं मरा नहीं हूँ, और घर वालों को भी चीख-चीख के कहती है कि मैं कहीं नहीं गया, मुझे कोई सुन क्यों नहीं रहा है। ऐसा प्रेमानंद जी महाराज जी ने, ऐसा गरुड़ पुराण में भी लिखा गया है कि डेथ के बाद सोल पुकारती है, कि वो कहती है घर वालों को मैं तो यही हूँ, मुझे देखो। पर घर वालों को कहाँ दिखता है, वो तो उनके लिए तो अमृत हो चुके हो। ऐसा ही कुछ मेरे साथ आभास हुआ संगत जी। मैं अपने ही शरीर को कह रही हूँ, इधर उधर हाथ पैर मार रही हूँ, किसी चीज को छू नहीं पा रही, और दिल में दिमाग में ये आ रहा है कि खत्म हो गया काम, लग रहा है अब। और इधर उधर देख रही हूँ, छू रही हूँ, कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, मुझे कोई कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना ये दुनिया ना वो दुनिया। ये कोई कार्यक्रम आधा मिनट तक चला और वो बड़ा घबराहट भरा था। फिर एकदम से मेरी जब नींद आई, नींद से मेरी जाग आई, तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस कर दिया आपने आज। उसके बाद एक और ड्रीम दर्शन आया कि मैं किसी घर के अंदर गई, वहां मैं बंद हो गई। अब उसके सारे दरवाजे मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ, सारे खुल रहे हैं, खुल नहीं रहा किसी भी कमरे का। लास्ट दरवाजा था जो वो घर के बाहर को निकलता था, उसको मैंने कोशिश करके खोला। जब खोला तो मैं गली में आ गई। जब गली में आ गई तो देखा छत पे खड़े लोग कुछ कुछ एक दो दिख रहे हैं। तब मैंने जोर से कहा, गुरुजी जिथे बुलाओगे उत्थे आऊंगी। मेरे शब्द थे, मतलब अब गुरुजी मेरे लिए सब कुछ हो चुके हैं। गुरुजी जिथे तुसे बुलाओगे, मैनू पाओगे, उत्थे खड़ा पाओगे, मैं उत्थे आऊंगी। ये गुरुजी ने मेरे से प्रॉमिस करवा लिया है। और कल ही मैंने ये प्रेमानंद महाराज जी का सुना कि 13 दिन आफ्टर डेथ कैसे निकलते हैं। वो आखिरी टाइम जो होता है उसमें सोल, आत्मा मानना ही नहीं चाहती कि उसकी डेथ हो गई है, छोड़ना ही नहीं चाहती वो घर, वो कमरे, वो रिश्तेदार अपने, और वो छूने की कोशिश करती है अपने घर वालों को जो वहां बैठे होते हैं, लेकिन छू नहीं पाती है। तो ये आत्मा की बड़ी दुखदाई स्थिति होती है। वो मानने को तैयार नहीं है, आगे आगे की यात्रा को तैयार नहीं है। तो ये बड़ी कठिन परिस्थिति है संगत जी। इसको जिताने वाले गुरु जी हैं। अगर तो सही तरीके से आखिरी टाइम तक चल गए, गुरु जी ने चला लिया अपने तरीके से और आखिरी टाइम में वो ले गए बड़ी शांति के साथ, अपनी खुशी से गुरु जी की बाह पकड़ के कहे चलो, ले चलो गुरु जी, जो है आप ही तो हो मेरे, और कौन है। हर जन्म में आप थे गुरु जी, हर जन्म में आपने संभाला था मुझे, हर जन्म में आप मेरे साथ थे, मेरे महाशिव, मेरे पिताजी, मुझे साथ ले चलो। शुक्राना गुरुजी महाराज, क्या क्या शुक्राने करूं। जितने शुक्राने करती हूँ कम ही है गुरुजी, बहुत कम है। आपको देख के प्यार आता है गुरुजी, बहुत प्यार आता है। बस जो सुख आप पहुंचाते हो हर रोज, और अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं गुरुजी, लेकिन वो अब लग नहीं रहे इतने। लगता है ठीक है, जो चल रहा है गुरुजी आपके प्रेम में चल रहा है। और एक बड़ा सुंदर भजन सुनने को मिल रहा था, इबादत करन दे नाल गल बन दिए, गल बन दिए किसे दी अज बन दिए, किसे दी कल बन दिए। इबादत कर, गुरु जी की पूजा करो, इबादत करो। किसी की अरदास आज पूरी होगी तो किसी की कल पूरी होगी, और होनी तो है।
गुरुजी की कही बात पत्थर की लकीर है। अगर गुरुजी कह रहे हैं मैं घर ब्लेस कर रहा हूँ, गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे नई जॉब ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ, तो वो पत्थर की लकीर है। और गुरुजी सबके सहाय हैं, सबकी सहायता कर रहे हैं। कोई हमें किसी चीज का अब कोई डर नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं। गुरुजी कहते हैं बस बार बार मन को समझाना, यही है, यही गुरुजी समझाते हैं। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो कहते हैं हाँ भाई 50-50, 50-50 मतलब अभी थोड़ी सी शंका है कहीं, वो अभी गुरुजी अपने आप दूर कर देंगे। गुरुजी अपने आप सुधार भी लेते हैं नींबू की तरह निचोड़ के। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4120। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुजी, सोनू अंकल जी और सारे परिवार को जय गुरुजी। मैं आज सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। कई दिन से सोच रही थी कि मैं ये सत्संग शेयर करूं कि नहीं करूं। फिर ध्यान आया मिनी नारंग आंटी जी भी छोटे छोटे गुरुजी की मेहर को शेयर करती है, तो फिर मैंने कहा मेरे लिए भी ये गुरुजी की बहुत मेहर है, मैं इसको शेयर जरूर करूंगी सत्संग को। तो संगत जी, ये बात 12 दिसंबर की है, जब लाइव 2:45 पे मैंने देखा था लाइव पोस्ट हो गई है सत्संग। तो मैंने कुछ कमेंट्स करने के बाद टाइम देखा 2:50 पे। मेरी आंखें थक रही थी तो मैंने फोन नीचे रख के आंखें बंद कर ली। शायद मुझे नींद पड़ गई। जब आंख खुली तो घबरा के देखा तो 3:16 हो रहे थे। मैंने सोचा और स्क्रीन पे शिव पुराण का अध्याय दिख रहा था मुझे। मैंने कहा आज तो दुख लगा। मैंने कहा शिव पुराण अध्याय सोनू अंकल जी ने सुना दिया है, शायद पढ़ लिया है। लेकिन ध्यान दिया तो कमेंट्स बॉक्स में तो सब लोग लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रही है। तो सोनू अंकल जी फिर कह रहे थे कि ओहो आवाज नहीं आ रही है, मैंने तो पूरा अध्याय पढ़ लिया, अध्याय 13 पढ़ लिया पूरा। और फिर वो सोनू अंकल जी, आपको याद होगा, आप हंसे और बोला गुरुजी मेरे से दोबारा मेहनत करवा रहे हैं आज शायद। फिर सबको पूछा आपने, सोनू अंकल जी ने, कि दोबारा पढ़ना है क्या? फिर हम सब ने कमेंट्स में लिखा हाँ जी दोबारा पढ़ो। तो ये गुरुजी की मेहर है, उन्होंने मुझे दोबारा सुनने का मौका दिया शिव पुराण। वैसे तो मैं शाम को भी सुन सकती हूँ, लेकिन जो लाइव शिव पुराण सुनने का बात ही कुछ और है। तो ये बात 12 दिसंबर की है। 13 दिसंबर को मैं कहीं चली गई थी तो मैं लाइव शिव पुराण नहीं सुन सकी, वो मैंने शाम को सुन लिया था। और 14 तारीख दिसंबर को फिर से जैसे 2:30 मैंने अब बैठना था मोबाइल लेके, तो बेटे ने कहा मम्मी जाओ नीचे, उसके कंपनी से उनके बिल्डिंग में फायर वाले आए हुए थे कि डेमो देना है कि अगर गैस मतलब किचन में आग लग जाए तो कैसे लेडीज गैस आग बुझाने वाली गैस कैसे प्रयोग करते हैं, वो डेमो सिखाने आए हुए थे। तो बेटे ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया नीचे। मैं खड़ी हो गई नीचे, अच्छा सुनती रही। जब उन्होंने डेमो दे दिया चले गए तो मैं दौड़ के ऊपर आई। मेरा सत्संग छूट रहा था। मैंने बेटे को भी बोला था कि मेरे सत्संग चल जाएगा, नहीं तो बेटे ने कहा नहीं नहीं हो जाएगा, थोड़ी देर में आप आ जाना ऊपर। फिर मैं ऊपर आई दौड़ के। जब सब चले गए वो लोग, देखा तो 3:03 हो चुके थे। और संगत जी, मुझे टाइम देखने की आदत है, मेरी नेचर में है, मैं टाइम बहुत देखती हूँ। तो 3:03 हो रहे थे। मैंने सोचा शायद सोनू अंकल जी ने शिव पुराण शुरू कर दिया होगा, पर नहीं, उन्होंने उसी टाइम शुरू किया। तो ये इसको मैं चाहे सोनू अंकल जी की मेहर बोलूं या गुरु जी की मेहर, दोनों को मैं दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। और यही मेरा आज का सत्संग था, ये मेरे उस दिन का। तो मुझे बार बार आ रहा था कि सुनाओ, तो मैंने आज सत्संग शेयर कर दिए। तो गुरु जी की मेहर की वजह से मैंने शिव पुराण लाइव सुना उस दिन।
तो मैं दोनों को मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सोनू अंकल की मेहर है या गुरुजी की मेहर है। तो मैं दोनों को दिल से शुकराना, शुकराना, शुकराना करती हूँ। तहे दिल से शुकराना करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3945। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। जय सोनू अंकल जी। जय गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी। आज का मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आज का सत्संग कराने के लिए और हमको ये लाइव बख्शने के लिए। आज का मेरा सत्संग पीछे अभी संडे का ही है। संडे को यहाँ काफ़ी स्नो हो गई तो और ठंड भी काफ़ी पड़ी। और शाम और हम कम्युनिटी में रहते हैं और ये हमारे यहाँ साइड रोड्स एंड साइड वॉक्स और हमारे ड्राइवे साफ करते हैं। तो इस बारी क्या हुआ, उनको कुछ इक्विपमेंट की प्रॉब्लम हो गई थी तो उनकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। उन्होंने मेन रोड साफ किया, साइड वॉक्स और ड्राइवेज को साफ नहीं कर सके और हम बाहर जा नहीं सके। अगर इवन डॉक्टर के अपॉइंटमेंट भी था, कुछ भी था, वी हैव टू मिस इट। एनीवे संडे को कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता है, मगर हमको आश्रम जाना था और आश्रम जाने की लालसा बहुत रहती है और गुरुजी महाराज के दर्शन करने का वहाँ और शब्द सुनने का किसी भी कीमत पर हम मिस नहीं करना चाहते। अगर कभी मिस हो जाए वन और अदर रीज़न तो हमें काफ़ी गिल्टी फील होता है दैट वी मिस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हमारा अपना चित्त ऐसा बनाने के लिए ताकि हमारा थोड़ा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया। Instead of going to parties or going to guests or inviting people over or anything, और हमारा चित्त यही होता है हम कब गुरुजी के आश्रम पहुँचेंगे। उस दिन हमें ये मिस हो गया, गुरुजी का आश्रम नहीं जा पाए क्योंकि हमारी ड्राइवे ठीक नहीं थी और रोड्स भी ठीक नहीं थे। तो we prefer to be safer than sorry। फिर ऐसे हो गया, दिन में फिर घर में ही रहे, थोड़ी हमने पूजा किया, थोड़ी पूजा में बिताया, थोड़ी गुरुजी की पूजा की और बाकी इसके राम जी की पूजा की और हमने कृष्ण जी की पूजा की और हनुमान जी की पूजा की हमें काफ़ी। तो और फिर शाम को हमें रात के टाइम ऑलमोस्ट 9-9:30 था टाइम, उस समय वो लोग आए हमें हमारी ड्राइवे साफ करने के लिए। फिर हमने जब उनको डोर खोला तो इतने में मैंने देखा कि काफ़ी बाहर ठंड है और हवा बहुत चल रही है और वो बेचारे कर रहे हैं वहाँ काम, सफाई कर रहे हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट। यंग लोग थे पर फिर मैंने उनको बोला काफ़ी ठंड है तो फिर केयरफुली करना। फिर उनने क्या बोला, एक जने ने बोला हमको कॉफ़ी बना के दे दो, कुड यू प्लीज़ गिव अस कॉफ़ी, वार कॉफ़ी हमें वो चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई, कह रही ये मांग रहे हैं कॉफ़ी, मुझे बनानी चाहिए। मैं गई और हमने बनाई उनको कॉफ़ी, उनके लिए कॉफ़ी। तो बोला 3 जने हैं, फिर मैंने उन तीनों के लिए कॉफ़ी बनाई, बहुत खुश हो गए वो। इतने में फिर एक और आया, करे एक और बंदा है, फिर मैंने उसके लिए भी दिया। फिर 2 और आए, फिर 6 बंदे टोटल आए, उनको कॉफ़ी बना के दिया। बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि पता नहीं रात को 10 बजे गुरुजी महाराज ने कैसे यहाँ ये ऐसे लोग भेजे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है अगर हम कुछ भी थोड़ी भी सेवा कर सके। और क्योंकि उसमें काफ़ी ठंड थी और हवा भी काफ़ी चल रही थी
तो उनको कॉफ़ी पिलाई तो अच्छा हो गया। फिर संडे को ठीक रहा ऐसे। फिर कल मुझे मंडे का ये असली सत्संग है। मंडे का दिन इतना अच्छा शुभ गया और गुरु जी की मेहर का एहसास हो गया ऑल द टाइम, होल डे, वन वे और अदर। सुबह सवेरे मैं उठी तो इस वजह से जब स्नो होती है और रूफ पर रहता है काफ़ी स्नो, जब भी कोई फिर रूफ कई बार लीक करता है, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, तो वहाँ उनको काफ़ी, वो मुझे कॉल कर रही है, वहाँ लेडी जो रहती है उसने मुझे बोला ऐसे यहाँ पर रूफ लीक कर गया है और काफ़ी पानी आ रहा है, काफ़ी पानी वो वेट हो गया वहाँ पर। उनको वो घर नहीं था, वहाँ कुछ उनका स्कूल चला रहे हैं, रिहैब क्लासेस वहाँ चलते हैं, ये यहाँ पर सारा वेट हो गया, तो यू हैव टू फिक्स इट राइट अवे। तो मैंने सोचा ये गुरुजी ने मुझे थॉट डाला, किसी को जो कॉन्ट्रैक्टर को बोलेगी जो कि काम इस पे करता है, वो पता नहीं कब आएगा, कैसे होएगा, और ठंड भी काफ़ी है, अभी भी सुनो है, ऐसे कैसे आ जाएगा वो हेल्प करने के लिए। इतने में गुरुजी ने मुझे थॉट डाला, ऐसे करो, जिस लेडी ने तुम्हें किया है काम, जो इसे कॉल किया है, उसी को वापस बोलो, उसको बोलो कि आप अरेंज करो वहाँ रेगुलर अपना लोकल, क्योंकि मैं यहाँ से दूर से भेजूँगी किसी को, जब पहुँचेगा तो अगर कोई है आपको जो कि करता है काम ऐसा, जिसने किया है आपके लिए काम कहीं और जगह, उसको बोलो। मैंने उसको बोला, फिर मैंने एकदम से उसको कॉल किया, बोला ऐसे करो, मुझे इस समय कोई नहीं मिलेगा जल्दी में। तो एकदम से उसे जवाब दिया, शी वाज सो एंथुसियास्टिक टू टेल मी या आई कैन गेट इट डन माई सेल्फ। मैं कह जय गुरु जी महाराज, ये बहुत बड़ी चिंता थी मुझे, अब उनको अपना है, हमारे से पैसे लेंगे डेफिनेटली ऑफ कोर्स, मगर ये कि मुझे वो चिंता दूर हो गई, और ये गुरु जी की महाराज की है, ये उनकी ही मेहर है कि वो चिंता मुझे दूर हो गई, और वो अब इंतज़ाम करेंगे खुद ही वहाँ से साफ करने के लिए, फिक्स करने के लिए, रूफ भी जो कुछ है, इट बी लॉट ऑफ मनी है, पर गुरु जी संभालेंगे, वो ही देखेंगे कि कैसे वो संभाल कर सकते हैं। तो वो पहला मेरा शुक्राना सत्संग है। दूसरा, फिर उसी दिन मुझे कुछ मेल मिला, उस मेल को मैं डर रही थी, तो ऐसा था, वो डिवीजन ऑफ टैक्सेशन का मेल था। मैं डरी, मैंने कहा पता नहीं आपको कुछ और मांगेंगे ये, तो दे आर गोइंग टू गिव मी हार्ड टाइम। तो इतने में मैंने वो देखा, स्टेट की तरफ से था, तो वो बोल रहा था, वो लेटर बोल रही थी कि हमें कुछ ड्यू है आपको देने के लिए। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, मगर वो जब मिलेगा तब मिलेगा, पर उन्हें अप्रूव किया है, तो उसके लिए गुरु जी महाराज को बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी। वो मिलना था, ज़रूरी मिलना था, और मेरे को हमेशा डिले हो जाता है, मेरे को नहीं मिलता है। आई विल बी द लास्ट पर्सन टू गेट इट। मैं पता नहीं गुरु जी महाराज ने क्या किया वहाँ उनको, उन्होंने मुझे लेटर लिखा कि इट हैज़ बीन अप्रूव्ड, सो दैट इज़ अ गुड ब्लेसिंग। वो ये भी गुरु जी महाराज की मेहर से हुआ। उसके बाद उसी दिन हमें शाम को, मंडे को आश्रम खुला होता है, मैंने कहा संडे को हमें मिस हो गया, फिर हमें मंडे को जाना है आश्रम। मंडे को हम गए आश्रम, शाम को, रात को ही होता है, तो वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर पार्किंग लॉट इतना ऐसी था, उन्होंने काफ़ी तरीके से अपने से किया था साफ, पर तब भी इट वॉज वेरी वेरी ऐसी। हम जब पहुँचे वहाँ, मैं अब पार्क करने लगी, मैं कहती गुरु जी महाराज, हम जब पार्क करेंगे फिर हम कार से निकलेंगे, हम चल कैसे सकेंगे, और स्पेशली मेरी सिस्टर आंटी, वो कैसे चल पाएगी। गुरु जी महाराज हमें कुछ करो, इसमें हेल्प करो, हमें हेल्प चाहिए। इतने में मैं अभी पार्किंग के लिए जा रही हूँ, कार ही चल रही, और एक संगत वाला बंदा आया, उसने पार्क किया अपनी कार, एकदम से बाहर आई, उसकी मिसेज भी साथ थी। उन्हें कहा आपको हेल्प चाहिए? तो मैंने कहा यार थोड़ा हेल्प चाहिए हमको। कह रहे आंटी आप कुछ नहीं करो, अब मुझे चाबी दे दो, मैं खुद पार्क करूँगा, यू जस्ट गेट ऑफ फ्रॉम द कार राइट नाउ हियर। तो इतनी खुशी हुई कि हमें वहाँ उस आइस पर नहीं चलना पड़ता, क्योंकि इट इज़ वेरी डेंजरस, और इवनिंग का भी टाइम था, लाइट भी नहीं थी वहाँ पार्किंग लॉट में।
तो फिर हम अंदर गए, तो वो संगत वाला बंदा वो गया, उसने पार किया, फिर हमको चाबी वापस दी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज इसका मतलब है कि वो लेते हैं सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप अपनी रुचि दिखाते हो हमें आश्रम आना है किसी भी तरीके से, वही आपको संभालते हैं वहाँ। आपकी जर्नी ही मेक श्योर कि ठीक से निकले। जैसे गुरु जी बोलते हैं ना, जब भी आप आते हो यहाँ मैं तुम्हारे साथ होता हूँ और तुम्हें घर तक भी छोड़ के आता हूँ। और तभी बोलते हैं कि जब आप सत्संग के लिए जाते हो सीधे फिर घर आया करो, कहीं इधर उधर नहीं जाओ। अपनी ब्लेसिंग वहां से लेते हो, किसी और के घर में डालते हो, तो ये बेटर है कि घर जाओ। और मुझे हमेशा यही फील होता है हमको, हम नाइट को भी ड्राइव करते हैं वहाँ आश्रम से अपने घर, क्योंकि आश्रम नज़दीक है हमें घर से। गुरु जी का ही नाम लेके ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, यही मंत्र जाप करते हैं और घर पहुंचते हैं और गुरु जी हमको पहुंचाते हैं। और पता भी नहीं होता है कई बार कि हम कैसे घर पहुंच गए, गुरु जी हमको पहुंचाते हैं। इसलिए साथ ही हमारे साथ आते हैं, आश्रम वहाँ रहते भी है और हमको वापस भी लेते हैं। जय गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और उसके बाद जब हम फिर घर पहुंचे, ऐसे देखो अब कितनी मेहर हुई उस दिन, एक मेहर के बाद दूसरी मेहर। ये तो सबसे पहली मेहर, बड़ी मेहर ये हुई, मैंने वॉइस मेल देखा अपने फोन पर। ये पवित्र अंकल का वॉइस मेल था। उसने कहा आंटी मैंने मेल किया है रुद्राक्ष और उसके साथ गुरुजी महाराज के स्वरूप। ओह माय गॉड, आई वाज ओवरवेल्म्ड विद जॉय। मैंने कहा ऐसी खुशी कहाँ मिलेगी कि गुरुजी महाराज रुद्राक्ष के रूप में हमारे घर आ रहे हैं। अब जब पहुंचेगी, अब आएगी, जो गुरुजी महाराज चाहेंगे तो जल्दी हमें मिल जाएगा। वो भी अभी मिला नहीं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। उसके लिए हम बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। पहले सबसे पहले गुरुजी महाराज को, वो भेजने के लिए ऐसा उन्होंने ऐसे साधन बनाए कि हमारे पास पहुंच जाए। और सोनू अंकल को अंतःकरण से शुक्राना निकलता है कि वो कितना हमको फेवर करते हैं वन वे और अदर, और कितना ट्राई करते हैं अपनी तरफ से हम गुरुजी महाराज से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाए, गुरुजी महाराज से को हम अपनी फीलिंग शेयर करें और गुरुजी महाराज के ब्लेसिंग प्राप्त करें। उसका लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने सोनू अंकल को निमित्त बनाया है, मीडियम बनाया है हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आप गुरुजी महाराज सोनू अंकल और उसके फैमिली को कल्याण कीजिए, मेहर बरसाइए हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5207। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय साथ संगत जी, जय सोनू अंकल जी। एक मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि आज का जो शिव पुराण बहुत अच्छे से समझ आ रही है। मैं पहली बार ही सुन रही हूँ, परंतु बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में। बहुत बहुत शुक्राना। बाकी मैं शुक्राना करना चाह रही थी कब से गुरु जी का। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, ये शुक्राना मेरा दिवाली से पहले का है, क्षमा करें गुरु जी। मैं शुक्राना करने में बहुत देर कर देती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अचानक रात को मेरी पोती की तबीयत खराब हो गई, तो बेटे का फोन आया, वो थोड़ी दूर पे ही रहता है, तो मम्मी कहाँ दिखाना पड़ेगा इसको, तो हम चले गए। तो वहां पे उन्होंने दिखाया, तो उन्होंने बोला सब ठीक है, वैसे कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। छोटी बच्ची है अभी, मतलब 11 साल की है।
तो फिर लगा कि नहीं अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। फिर रात को हम इमरजेंसी में बड़े हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ उसके टेस्ट करे और उन्होंने टेस्ट करके बोला कोई ऐसी बात नहीं है, आप घर जा सकते हो, ठीक हो जाएगी। टेस्ट ठीक आए थे सारे। और एक हैरानी की बात यही है, गुरु जी की कृपा देखो वहाँ कहीं भी ना पहले हॉस्पिटल में ना दूसरे बड़े हॉस्पिटल में उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया। शायद गुरु जी को सब मालूम है, सब उनके बारे में सब कुछ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने ये सब काम ठीक से करा दिया और बिटिया भी ठीक है। दूसरा शुक्राना ये है गुरु जी की मैंने जैसे पहले भी शेयर किया था कि मैं थोड़ा अकेले जाने में, अब मंदिर जाने में थोड़ा सा घबराती हूँ। तो मैंने इस बारी बहुत दिल कर रहा था जाने का, तो मैंने बेटे से बात करी जो मानता नहीं था वैसे पहले, पर उसने सोचा कि मम्मी अकेली जा रही है तो मम्मी मैं साथ चल पड़ूंगा आपके। तो गुरुजी कल 27 नवंबर को हम गुरुजी के आश्रम बड़े मंदिर गए, बेटा भी साथ चला। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, उन्होंने हमें बुलाया, मेरे बेटे को भी बुलाया और ब्लेस किया। वहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद करके हम घर आराम से पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, और भी बहुत सारी कृपा है आपकी, रोज ही शुक्राना है कोई ना कोई, सब बात के लिए शुक्राना। नई सुबह देने का शुक्राना, मेरे को सहन शक्ति देने का शुक्राना, शांति सुखमय जीवन, शांति भरा जीवन देने का शुक्राना, और मेरे को बहुत बहुत सब्र देने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सोनू अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। ओम जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7617। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सोनू भैया, आज का ही मेरा शुक्राना मेरी बेबी को लेके है, जो मुझे 7 मंथ चल रहे हैं प्रेगनेंसी के। तो कल से ही ग्रुप आप बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं। तो घर पे ना कल एक आंटी भी आई, तो सुबह सुबह ऐसे मैं अपनी बेटी को गोद में लेके बैठी थी, तो पता नहीं गुरु पाई उसके रूप में आए, तो बोली कि अभी तो तेरा अभी बेटा भी आने वाला है। फिर कुछ ऐसे उन्होंने मुझे हंस के बोला संगत जी, तो मैंने बोला क्या पता गुरुपा आप ही आए हो। तो संगत जी, मैंने फिर शाम को सत्संग सुनी 7 PM में, एक आंटी जी जो बता रहे थे कि गुरुपा ने उनको बेटा ब्लेस किया, तो उनको बेटा ही हुआ। तो मैं बहुत खुश हुई कि गुरुपा आज आप मुझे बेटे के ही सत्संग सुना रहे हो, तो शुक्राना शुक्राना संगत जी। फिर मुझे मैसेज आया था गुरुपा का कि बेटा चाय पिला दी, मैं तेरे घर आऊँगा, पहचान ली। तो एक आंटी जी गुरुद्वारा से माथा टेक के, तो मेरी सासू माँ के कुछ पुराने फ्रेंड ही थे वो संगत जी, तो घर पे आ गए। तो मैं भाग कर गई रसोई में, तो मैंने चाय बनाई और गुड़ वाली चाय बनाई। उनको शुगर थी ना, तो बोले कि मुझे मीठी चाय नहीं पीनी, तो उनके कहने से पहले ही मैंने थोड़ी चीनी डाली थी और थोड़ा सा गुड़ डाला। मैं कि शायद ये मीठा नहीं पीते, पता नहीं कैसे मुझे उनके मन की आवाज़ सुन गई थी, पता नहीं गुरुपा ही बोले थे। तो संगत जी उनको चाय बहुत पसंद आई, तो मुझे फिर याद आया, अरे गुरुपा ने तो मैसेज दिया था कि बेटा मैं चाय पीने आऊँगा। तो शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो एक शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की ओर से भी है संगत जी। अभी शाम को जब हम बैठे थे ना, तो आज उनको फीवर हो गया था, तो आज वो सारा दिन घर पे थे, तो उनका सैड चेहरा मैं देख लेती हूँ।
तो 1-2 लोन और चढ़ गए उनके सर पे। तो बोले कि अगर हमें किसी का कर्जा ना देना हो, ब्याज ना देना हो, तो हम बहुत पैसों में खेलते हैं, तो सब कुछ अच्छा कर लेते हैं। तो मैं भी उदास हो गई। मैंने बोला हाँ, मैं कि अभी तो 2-3 साल का और लोन चलेगा, तो उस बीच कैसे घर चलेगा, कैसे हम खुद के लिए कुछ करेंगे। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो गुरुपा हमें मैसेज दे रहे हैं कि गुरुपा सब अच्छा करेंगे। तो बोले कब करेंगे, गुरुपा को बोल भी जल्दी कर दे। तो मैंने बोला ऐसे तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, गुरुपा की मर्जी है। तो हंसने लग गए वो, अंदर से दुखी भी हैं संगत जी। उनका चेहरा मैं पढ़ लेती हूँ, तो बहुत परेशान भी है पैसों को लेके, खुद के लिए नहीं कुछ करते, हमारे लिए सोचते हैं कि मेरे लिए और बच्चे के लिए कुछ करें वो। तो बहुत परेशान भी है, ऊपर से रेंट भरना पड़ता है हमें यहाँ। तो संगत जी, गुरुपा का मैसेज जो बच्चों को लेके भी आ रहा था मुझे, जो गुरुपा ने मुझे बेटा ब्लेस किया, तो बहुत अच्छे मुझे कल से मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को दिखाया, मैं कि खाटू श्याम बाबा का भी मुझे मैसेज बच्चे को ही लेके आया कि खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर लो, और आपको जो भी आपका या बेटा या बेटी चाहिए तो आप वो खाटू श्याम बाबा से बोल सकते हो। तो मैंने तो सिर्फ जय श्री श्याम लिखा, बाकी गुरुपा को सब पता है। संगत जी, गुरुपा ने मुझे कल से ही मुझे बहुत अच्छे गुड वाइब्स दे रहे हैं। तो गुरुपा के जो मैसेज थे, पुत्र तुम्हारे घर भी ऐसा ही जल्द गाड़ी आने वाली है। संगत जी, ये मेरे हस्बैंड अंकल को मैसेज आ रहे हैं गाड़ी के। तो मैंने बोला गुरुपा मुझे घर चाहिए, और जो उनके सर पे कर्जा चढ़ रहा है सबसे पहले आप वो दूर कर दो। गाड़ी के बिना तो मैं फिर भी रह लूँगी, मोटरसाइकिल से भी मैं सार लूँगी, बस जो मेरे हस्बैंड के सर पे जो कर्जा चढ़ा हुआ है वो उतर जाए और हमें एक अच्छा सा मकान मिल जाए गुरुपा, इससे बड़ी मेरे लिए और कुछ भी खुशी नहीं है। तो गुरुपा बोले पुत्र, मेरे हस्बैंड अंकल की ओर से मैं शुक्राना लगा रही हूँ सोनू भैया जी ये गुरुपा के चरणों में। पुत्र तुम्हारे घर भी एक ऐसी जल्द गाड़ी आने वाली है, शुक्राना करके रखी। पता बदलने जा रहा हूँ, तैयारी कर ले, कुछ बड़ा मिलने वाला है तेनू। जिसे नया घर दिखाना है उसे भेज दे ये मैसेज। तो संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भेजा, क्योंकि घर तो काफ़ी साल हो गए हैं बिना घर के उनको रहते किराए के मकान पे। तो मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड अंकल को जल्द से उनका सपनों का मकान मिल जाए गुरुपा, उनका सपना बहुत जल्द पूरा हो जाए। तो आपने उनको मैसेज आप उनको भी अच्छे दे रहे हो कि बहुत जल्द तेरा सपना पूरा होने वाला है। तो बार गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल को ये भी मैसेज दे रहे हैं कि पुत्र तेरे घर में से एक रिश्तेदार है, पति पत्नी है दोनों, वे तुम दोनों को खुश नहीं देखना चाहते, भी मेरे हस्बैंड अंकल को और मुझे। तो वो काला जादू करती है। तो गुरुपा ने बोला है कि बेटा टेंशन ना ले, वो मैंने पलटवार कर दिया है, जो काला जादू वो कर रहे थे तो मैंने उनके ऊपर ही वार वो भेज दिया है। तो शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना मेरे हस्बैंड की और मेरी रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो फिर संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया, ओम मैंने उसको तेरे लिए ही चुना है, उसका प्यार तेरे लिए सच्चा है, याद रखी तुम दोनों खुद नहीं मिले, तुझे माँ शिव ने खुद मिलवाया है, शुक्राना कर। शुक्राना 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 गुरुपा, ही शुक्राना करने के लिए ही मैंने आज शुक्राना लगाया है। गुरुपा के मुझे ना बेटा ब्लेस किया है, जो वो भी बार मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना कर, तुझे मुंडा ब्लेस करता, तुझे बेटा ब्लेस करता। तो देखते हैं गुरुपा ने, अब पहले मार्च की डेट निकली थी संगत जी, अभी फरवरी के नेड़े की ही तारीख शायद निकली है, डॉक्टर बोल रहे हैं। तो गुरुपा भी मैसेज दे रहे हैं कि कुछ ही 1-2 महीने ही है बस, ये तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आपको तो सब पता है, डॉक्टर तो आप ही हो मेरे, मैं तो इसलिए मेडिसिन भी नहीं लेती हूँ जल्दी से अब बेबी की। तो सब कुछ आप ही कर रहे हैं, आपके जल प्रसाद से, आपके टीके से मुझे बहुत राहत मिलती है गुरुपा, बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है। अब तो मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि लिया जल दे दे मुझे। तो शुक्राना गुरुपा उनके ऊपर कृपा करने के लिए। गुरु जी ने तेरे लिए फरिश्ता भेजा है। तो संगत जी, मैं पैसों के लिए बहुत परेशान थी कल, क्योंकि मैं ना अपनी बहन के घर गई थी ना, तो मैंने शुक्राने में भी पहले लगाया है, शेयर किए सत्संग ये सोनू भैया कि वहाँ से मैं उधार कपड़े लेके आई थी 800 रुपये के। तो मेरी बहन की वहाँ पे ना एक शॉप लगी हुई है, तो वो उधार कपड़े उठाती है वहाँ पे। तो मैंने उसको बोला चल मुझे भी दिला दे, मैं तुझे दे दूँगी, मैं पैसे गूगल के लिए डाल दूँगी। बट संगत जी, मुझे अभी पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड अंकल के पास अभी कुछ पैसे हैं नहीं। तो मैंने उनको बोला कि अभी मुझे ना अभी 500 रुपये आप दे देना, तो आंटी को मैंने देने हैं, तो मुझे टेंशन हो रही है, अभी टोपस भी छड़वाने हैं मैंने अपने।
तो फ़ोन भी ठीक करवाना है। तो मैं गुरुपा को ना बोले जा रही थी, तो गुरुपा का मैसेज भी आ गया, तो पिता से ही शिकायत करते हैं। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, क्योंकि मैं शिकायतें लगा रही थी कल गुरुपा को 15 तारीख को। तो गुरुपा का फिर 16 को मैसेज आया कि शिकायत भी अपने पिता से ही करते हैं, भी तेरी शिकायतें मैंने सुन ली है। संगत जी, फिर गुरुपा का आज मैसेज आया, गुरुजी ने तेरे लिए फरिश्ता भेजा है। मेरे पुत्र, तुझे अचानक पैसे की ज़रूरत थी ना, गुरुजी ने अपना एक फरिश्ता भेजा है जिसका नाम बी से शुरू होगा। मुझे नहीं पता गुरुपा, पहले भी मैसेज आया था कि बी से शुरू होगा। आज ही तेरा इंतज़ाम कर दिया है, बस तूने जो खोया था अब उसका दुगना मिलने वाला है। लेकिन चाबी सिर्फ एक ही है, शुक्राना शुक्राना कर। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अब इसे रोक मत, तुरंत किसी ज़रूरतमंद को तक पहुंचा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बड़ी खुशखबरी तुझे मिलने वाली है कल तक। तो ये गुरुपा का मुझे मैसेज आज आया है। तो गुरुपा बोले कि तुझे कल तक खुशखबरी मिलने वाली है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जा तेरी झोली भर दी, तेनू मुंडा ब्लेस कर दिता। तो अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। आज ये मुझे बहुत सारे गुरुपा के अच्छी मैसेज आए हैं। तो मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, तेरे घर खुशखबरी आने वाली है। बच्चे के किलकारियां गूंजेंगी, बस शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गोद में ना गुरुपा इतना प्यारा बेटा लेके बैठे हैं, तो बोले कि तेरे घर में ऐसी ही किलकारियां गूंजेंगी, और उसमें बच्चा एक बड़ा ही प्यारा किलकारियों से गूंज रही है उसकी आवाज़। तो मैं बहुत खुश हो गई। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को दिखाया मैं कि आज गुरुपा बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं बेबी बॉय के। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, गुरुपा बहुत अच्छा बेबी लेके बैठे थे गोद में। मैंने बोला गुरुपा, मुझे ऐसा ही बेटा देना जैसे आपकी गोद में है। तो पुत्र तैयारी कर ले, कर जल्दी, एक नन्हा मेहमान तेरे घर आने वाला है। तेरे घर में खुशियों की किलकारी गूंजने वाली है। संगत जी, ये मैसेज मुझे 3 बार आए हैं। शुक्राना कर। तो पुत्र, तेरे घर 3 गुलाब आने वाले हैं इन्हीं महीनों में। तो गुरुपा बोले इन्हीं महीनों में तेरे घर 3 गुलाब आने वाले हैं। तो मुझे पहला गुलाब तो आपने मुझे मेरी बेटी के रूप में ही दे दिया गुरुपा। वो तो मुझे बहुत ही प्यारा आपने मुझे मेरी झोली में जो फूल डाला है, मेरी बेटी जो बहुत ही प्यारी है, जो बहुत ही प्यारा गुलाब आपने मुझे दिया है। तो अभी गुरुपा ने बोला कि तुझे भाई 3 गुलाब और देने हैं। तो गुरुपा, जैसी आपकी मर्जी। तो तेरे घर मेरी छोटी संगत आने वाली है, किलकारियां गूंजेंगी। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मैं भी चाहती हूँ मेरे बच्चे आपकी लाइन पे ही चलें, आपसे ही जुड़ें। तो मैं नहीं चाहती मेरी बेटी या बेटा मेरी गलत लाइन पे चले। मैं चाहती हूँ आप उनको अपने रंग में ही रंग के रखना गुरुपा। वो हमेशा आपका ही संगत करें, आपका ही गुणगान करें, आपके ही गुण गाएं गुरुपा। सारा दिन बस वो नानू पापा नानू पापा नानू पापा, आपको सारा दिन बस ऐसे ही इनके मुंह में नानू पापा रहे जैसे मेरे मुंह में सारा दिन रहता है ना, मेरे गुरुपा मेरे गुरुपा मेरे गुरुपा। तो मेरे बच्चों के मुंह में यही शब्द रहे बस, मेरे गुरु नानू पापा नानू पापा। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। तो आपने आज जो मुझसे शुक्राना कराया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस अब तो कुछ ही दिनों का वेट है जो आप खुशखबरी दे रहे हो, और जो मेरे हस्बैंड अंकल को आपने खुशियाँ दी हैं, जो आप उनको मैसेज दे रहे हो, तो गुरुपा उनको भी ज़रूर पूरा करना गुरुपा। मैं चाहती हूँ उनका जो भी हौसला थोड़ा सा बढ़े आपको लेके गुरुपा, उनकी हिम्मत थोड़ी सी बना दो गुरुपा। बहुत टूटे पड़े हैं वो पैसों को लेके गुरुपा। और मुझे नहीं पता बी नाम का कौन सा शख्स फरिश्ता जो मेरी ज़िंदगी में आएगा गुरुपा। शायद खाटू श्याम बाबा के भी बहुत से मैसेज आ रहे हैं, उनका भी मैसेज आया मुझे कि बेटा या बेटी का। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सोनू अंकल जी, सोनू भैया जी, हाँ जी, मेरा 17 दिसंबर का शुक्राना है, प्लीज़ ज़रूर लगा देना। तो अभी 20 तारीख को आपने मुझे मैसेज किया है कि सत्संग शेयर हो जाएगी। तो हाँ जी सोनू भैया, मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि मैं ना काफ़ी संगत जी से मैंने सुना है कि आपने सबको रुद्राक्ष भेजे हैं, तो प्लीज़ मुझे भी भेज दीजिए सोनू भैया रुद्राक्ष। मेरा भी बहुत मन करता है कि रुद्राक्ष का ब्रेसलेट हो मेरे पास भी। तो प्लीज़ सोनू भैया मुझे भी भेज देना। तो आपने पहले भी मुझे 2-3 ब्लेसिंग भेजी थी। तो शुक्राना शुक्राना सोनू भैया। वो जो आपने ब्रेसलेट भेजा था वो पता नहीं कौन सा कष्ट था, वो टूट गया था। तो अभी मेरे पास एक ही ब्रेसलेट है। तो
गुरुपा की ब्लेसिंग है, सॉरी संगत जी। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी, मेरा भी मन करता है कि मैं रुद्राक्ष की ब्लेसिंग पहन के रखूँ अपने हाथ में। तो प्लीज़ सोनू भैया मुझे भी रुद्राक्ष की ब्लेसिंग भेज देना, प्लीज़ 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 प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा मुझे नहीं पता कौन सी अटैचमेंट है, गुरुपा मुझे जुड़ते ही जा रहे हैं अपने साथ। अब मेरा ना दिल इतना करता है, मैं ऐसी हालत में हूँ, 7 मंथ चल रहे हैं मुझे, बट मेरा मन करता है मैं सारा दिन गुरुपा के पास बैठी रहूँ, बातें करती रहूँ, गुरुपा का पाठ करती रहूँ। तो आज मैंने ना ये अपना कृष्ण का जो प्रेमानंद जी की जो कथा होती है ना, वो मैंने ना पौना घंटा सुनी है गुरुपा को बैठ के मंदिर के सामने। ऐसी कंडीशन में मैं ज़्यादा बैठ नहीं पाती हूँ, तो मैंने ना पौना घंटा वो सुनी है। तो बहुत ही अच्छी कथा थी वो उनके प्रेमानंद जी की। संगत जी आप भी सुना करो, बहुत अच्छे विचार होते हैं उनके प्रेमानंद जी के। तो उनकी दोनों किडनियाँ ही खराब है संगत जी, फिर भी उनके ऊपर एक कृष्ण भगवान ने, राधा रानी ने बहुत अच्छी कृपा बनाई हुई है। तो जो अपने संगत के बीच में बैठे हैं, तो साथ ही मुझे मैसेज आ गया जब मैं कथा सुन के हटी ना, कि गोविंद ने तेरे ऊपर कृपा कर दी है, तो जा तुझे खुशियाँ मिलने वाले हैं। तो शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गुरुपा। मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ हमेशा रहना गुरुपा, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना गुरुपा, मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुपा, कोई भी तत्ती मत लगने देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1305। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी रेनू अपना यह शुक्राना सत्संग, अमृत वेला का शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, आज गुरु जी की बेटी को गुरु जी ने अपने साथ जुड़े हुए पूरे 2.5 साल से भी ऊपर हो गया है। इन 2.5 सालों में गुरु जी ने अपनी बेटी को इतना संभाला है, इतना संभाला है। गुरु जी अपनी बेटी को कहाँ से, पूरे कीचड़ से, दलदल से बाहर निकाल के लेके आए हैं। गुरु जी ने अपनी बेटी के जीवन में इतनी ज़्यादा जो परेशानी थी, उन सब चीज़ों से मुझे बाहर निकाला संगत जी। बहुत बड़ी परेशानियों से, इतनी ज़्यादा दिक्कत में थी, इतनी ज़्यादा कष्ट में थी मैं, जो चीज़ से मैं बहुत सालों से सफ़र कर रही थी, उस चीज़ से मुझे बहुत हद तक गुरुजी ने बाहर निकाला है। शायद पूरे 90% बाहर निकाल दिया है। 10% भी नहीं कहूँगी, शायद 1% या 2% रह गया है। बस जैसे मेरे गुरुजी कहते हैं ना, पूरा हाथी निकल गया है, बस पूंछ रह गई है। बस संगत जी वही। इस बीच पूरे 2.5 साल में गुरुजी ने मुझे बहुत लोगों के फेस भी दिखाए, असली चेहरे दिखाए हैं। जो बस क्या बोलूँ, जो लोग हैं उन लोगों के फेस दिखाए, जो मैं चीज़ कभी सोच भी नहीं सकती थी। उन लोगों के भी मुझे गुरुजी ने पूरे स्वप्न दर्शन में उन लोगों के फेस दिखाए हैं, पूरा बताया है मुझको। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, आपका करोड़ों बार शुक्राना। हर चीज़ का बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने मुझे। इन 2.5 सालों में गुरुजी ने इतना अपनी बेटी को संभाल के रखा, इतनी सत्संग सुना के इतने कष्ट काटे हैं गुरुजी ने अपनी इस बेटी के, इतनी परेशानियां दूर करी हैं। कैंसर के सत्संग और पेट की प्रॉब्लम के, बहुत ज़्यादा सब चीज़ों के सत्संग सुनवा के गुरुजी ने अपनी बेटी के इतने सारे कष्ट काटे हैं। घर का माहौल इतना खराब था, वो ठीक करा है। हम लोग
3 जने भी एक साथ नहीं बैठ सकते थे संगत जी। इतनी लड़ाइयाँ घर का माहौल इतना अच्छा करा, इतना अच्छा, बहुत अच्छा। अब बहुत कृपा है मेरे गुरुपा का। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना है। मेरे गुरुपा ने मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को, मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी परेशानियों से बाहर निकाला, इतनी कष्टों से बाहर निकाला, लोगों की इतनी ज़्यादा सब जो भी ब्लैक मैजिक या जो भी आप कहें ना गुरुजी ने, उस हिसाब से मुझे कैसे कैसे सत्संग सुन के ही बाहर निकलवाया। गुरुजी ने अपनी इतनी मेहर की है ना मेरे ऊपर, बहुत मेहर है गुरुजी की। और गुरुजी साथ साथ संगत जी मेरा 3rd फ्लोर पे घर है। मैं जब भी अपनी गैलरी में जाती हूँ गुरुजी इतने नंबर्स की ब्लेसिंग देते हैं, इतने ट्रिपल नंबर की, डबल डिजिट की, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की, जय गुरुजी की। हमेशा मुझे इतनी अच्छी अच्छी सुंदर डेली ब्लेसिंग देते हैं। आपका अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है। हर पल हर क्षण का आपका शुक्राना है मेरे गुरुपा। अभी मुझे हो गया 1 वीक से बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हो रहे थे, तो मैं अपने मन में यही सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए हैं गुरुजी ने बटरफ्लाई में दर्शन नहीं दिए। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं जब अपने टेरेस पे गई तो वहाँ जाते ही मुझे येलो बटरफ्लाई के दर्शन हुए। मन इतना खुश हुआ ना, बस वो बटरफ्लाई उड़ती हुई आई, थोड़ी देर बैठी, दर्शन दिया और उसी टाइम तुरंत वहाँ से चली गई। मेरे गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने अपनी बेटी को ड्रीम दर्शन में पीकॉक के दर्शन दिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। ऐसा नहीं है, गुरुजी अपनी बेटी के पल पल हर पल साथ रहते हैं। ये तो मेरे को गुरुजी हमेशा पूरा रियलाइज करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तो घबरा नहीं। गुरुजी ने सच में संगत जी मेरे लिए जो किया है ना, वो मेरे लिए किसी ने नहीं किया आज तक। मैं इतने धक्के खा लिए ना, मेरे गुरुपा ने मुझे कैसी परेशानियों से बाहर निकाला है। बस एक शुक्राना वर्ड जो बोलते ना, शुक्राना शब्द बहुत कम है। हर पल हर क्षण भी मैं गुरुजी के लिए शुक्राना बोलते रहूँ ना, वो भी कम है। गुरुजी ने मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों से, परेशानियों से बाहर निकाला है। अब मुझे गुरुजी का बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं गुरुजी की, कि गुरुजी कह रहे हैं कि मैं भद्रकाल और भद्रकाली के रूप में हम तो तेरे घर आने वाला हूँ। संगत जी पता नहीं, मुझे ना बहुत एक्साइटमेंट है कि मेरे गुरुपा कैसे आएंगे मेरे घर। बहुत अंदर से उत्सुकता है, बहुत ज़्यादा। बस मैं इतनी बेसब्री से अपने गुरुपा का इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे घर आएंगे। और मुझे गुरुजी बहुत स्ट्रांगली मैसेज दे रहे हैं कि तेरे घर बहुत ज़्यादा अच्छी खुशखबरी आने वाली है, सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, करोड़ों बार हर पल का शुक्राना आपका गुरुजी, लाखों करोड़ों अरबों खरबों बार आपका शुक्राना। ये बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है गुरुजी, जो आप अपनी बेटी का, अपने परिवार का पल पल इतना साथ देते हैं, अंग संग सहाय रहते हैं। हर चीज़ का दिल से शुक्राना। आप हमारा सही मार्गदर्शन करते हैं गुरुजी, आपका करोड़ों बार शुक्राना है। हर उस चीज़ का शुक्राना जो मेरे गुरुपा ने हमें दिया, नहीं दिया या हमें देंगे, हर चीज़ का दिल से शुक्राना है गुरुजी। आप अपनी बेटी के जीवन में जो है ना, जो स्थान रखते हैं, वो कोई नहीं रख सकता गुरुजी। बस अंदर से एक चीज़ दुख है बस गुरुजी। इस जीवन में बहुत परेशानियां आई, बहुत कष्ट झेले आपकी इस बेटी ने, आप तो सब जानते हैं।
बट गुरुजी आपके बेटे ने वो सब सहन किए, सब कुछ हुआ, बस जो इस टाइम मेरी जब मदर की डेथ हुई है ना गुरुजी, मैं वो दिल से नहीं भुला पा रही हूँ गुरुजी। मुझे हिम्मत दीजिए मेरे गुरुपा, आप तो सब जानते हैं, आपको सब पता है मेरे गुरुजी, रक्षा कीजिए मेरे गुरुपा, सर्वदा भला कीजिए मालका, सबका भला कीजिए, सबके घरों में सुख शांति दीजिए, सबके कष्टों को परेशानियों को दूर कीजिए, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। अपनी बेटी को और अपने परिवार को हमेशा अपने चरण में और अपनी शरण में रखना, और सोनू भैया जी को भी ढेर सारी हेल्थ और वेल्थ देना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 1613 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। संगत जी, ये सत्संग आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, आपको भी जय गुरुजी, और बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके चैनल पे ही मुझे शुक्राना सत्संग करना पसंद है सोनू जी, और थैंक यू सो मच। अभी तक का जो भी मेरे शुक्राना सत्संग है आपने सब शेयर कर चुके हैं। थैंक यू फॉर दैट। आज मेरा एक शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा, आपका हर दिन का शुक्राना हो जाता है गुरुपा मेरे लिए, लेकिन मुझे मालूम नहीं पड़ता कि मैं कैसे शुक्राना करूँ। मेरे अरदास मैंने बहुत अरदास की है आपसे। ये घर के ऊपर की जो बड़ी टेंशन है मेरी, उसके लिए भी मैंने आपके साथ अरदास किया है, लेकिन कोर्ट का डेट्स ऊपर नीचे आ रहा है। आज का डेट है और मैंने अभी एक मैसेज पढ़ा कि 20 तारीख को तुम्हारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा करके। शुक्राना 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 गुरुपा। आज 19 दिसंबर है, सो 20 दिसंबर कल है। कल का दिन अगर मेरे लिए कुछ बड़ा होगा तो मैं ज़रूर आपका और एक शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुपा। लेकिन इतने टेंशन रहते हुए भी आपकी वजह से मैं बहुत कूल हूँ, बहुत सुकून महसूस करती हूँ गुरुपा। मैं मेरे पापा को बहुत मिस करती हूँ। मेरे पापा के डेथ होके भी 3 महीने होने वाला है, लेकिन आपने मुझे बहुत अच्छे से संभाला है गुरुपा। सब आपके आशीर्वाद से जो भी हूँ मैं आज, सिर्फ आपके आशीर्वाद से। और मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत दिन नाराज थे, लेकिन अभी अपने आप आके मुझसे बात कर रहे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ गुरुपा। आपके आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा ऐसे ही रहे गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। मैं मेरा ये छोटा सा सत्संग यही पूर्ण करना चाहती हूँ, और फिर से मैं आपके शुक्राना सत्संग करने की तैयारी कर लेती हूँ। अभी मैं आपके मंत्र जाप से ये शुक्राना सत्संग यही विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। थैंक यू सोनू अंकल। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं, हमें पूरा विश्वास है संगत जी।
गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश और परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का प्यारा सा स्पर्श आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचा है। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।